हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, यानी कि मोशन जो है वो अंडर ग्रेविटी कैसा होता है। इस केस में हम लोग जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो कांस्टेंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हाइट पर हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तब जी की वैल्यू चेंज होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से जंप करते हैं और फिर हम नीचे फॉल कर जाते हैं अर्थ पे, तो ऐसा नहीं कि इतना जंप कर जाएंगे कि बहुत दूर चले जाएंगे। तो थोड़ी दूर तक सरफेस तक इस पेन को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ये थोड़ी दूर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह की जो मोशन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में ही आता है। बस यहाँ पर अब ए की वैल्यू जो है, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में ए लिखते थे, उस ए को अब हम यहाँ पर जी से रिप्लेस कर देंगे। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग जी यूज़ करते हैं, जी दिस इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो अर्थ हमारे प्रोवाइड कर रही है एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो अर्थ पे जी की वैल्यू जो है, ये हर प्लैनेट्स पे अलग अलग होता है कि कितनी हमारे की है। तो अर्थ पे जो है जी की वैल्यू जो होती है वो लगभग 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अराउंड होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग राउंड ऑफ में अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो। और इसको भी हम लोग जी की वैल्यू को जो है वो 9.8 लिखते हैं। लेकिन अब क्योंकि 9.8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी राउंड ऑफ करके जी की वैल्यू अब मैक्सिमम जगह हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ताकि थोड़ा मैथमेटिकली हमें ये आसानी रहे। वरना बार बार ये 9.8 लिखना में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैथमेटिक्स वी टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में ये वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए, हम लोग ने जो इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिख देंगे यहाँ पे जो a था। ठीक है ना। आप चाहो तो a लिख दीजिए, यहाँ पे a लिख दीजिए a। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग ने पढ़ा था। बस याद रखिए इसमें कि यहाँ पर जो अब एक्सेलरेशन हमने लिखा है उसको हमेशा हम लोग माइनस जी लगेंगे। या थोड़ा सा अगर हम लोग साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें तो इससे हमें आराम ये रहेगा कि कैलकुलेशंस बहुत आराम से हो जाएंगी हमारे पास, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस हमें नहीं करना पड़ेगी। तो हमारी अप्रोच इस केस में वेक्टर की ज़्यादा होगी बजाय स्केलर के। तो साइन कन्वेंशन याद करने के लिए भी कोई खास हमें नहीं करना है, हम जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे उसी का ही यूज़ कर लेंगे। ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड है, इसके ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो ये पॉजिटिव हो गई, और इससे अगर नीचे आ रही है तो ये नेगेटिव हो गई। जो ग्राउंड है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, या जहाँ से भी ऑब्जर्वर देख रहा है वहाँ से। ये पॉजिटिव हो गई, ऊपर कोई चीज़ फेंक रहा है पॉजिटिव। जैसे इस पेन को अगर हम ऊपर फेंकें तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है। लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगती है। तो जो एक्सेलरेशन है, जो ए की वैल्यू है, दैट इज़ ऑलवेज माइनस जी। ये हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा, डाउनवर्ड। ग्रेविटी जो है, जो अर्थ है, वो हमेशा अपनी तरफ ही पुल कर रही है, हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ भी फेंक रहे हैं तो इसकी v तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा। और अगर किसी बॉल को अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो भी इसका एक्सेलरेशन जो है, इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो याद रखिए कि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव लिखना है। जी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड से उसका कोई मतलब नहीं है। बॉल ऊपर जा रही है तब भी जी नीचे लग रहा है, बॉल नीचे आ रही है तब भी जी नीचे ही लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। हम वही सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसमें जो है ये जी की जो वैल्यू है, ये अब हम लोग यही वैसे तो यूज़ करते हैं, लेकिन जी की एक और वैल्यू होती है जो कि हम लोग 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर में भी यूज़ करते हैं। तो कभी कभी कुछ बुक्स में आपको ये वैल्यू हो सकता है
मिल जाए। बस अब हम लोग ये FPS सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम यूज़ नहीं करते, अब हम लोग MK सिस्टम और SI सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो ये कभी कभी कुछ बुक्स में ये 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस साइन कन्वेंशन को जो भी हमने आपको बताया, इसको समझने के लिए देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, सपोज़ करिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, हम लोग केवल इसकी इक्वेशन लिखेंगे, राइट ओनली इक्वेशंस, हम लोग इसकी केवल इक्वेशंस लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे इसका। तो पहले हमें ये समझ में आ जाए कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, साइन कन्वेंशन जो हमने आपको बताया है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ करिए कोई एक टावर है और एक बॉल को हमें यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकना है 20 मीटर पर सेकेंड से। किसी टावर पे हम खड़े हुए हैं और टावर की हाइट सपोज कर लीजिए 100 मीटर है। तो टावर पे खड़े होके हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, जिसकी स्पीड हमने लिख ली है, इसकी वैल्यूज़ हमने लिख ली है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें इसकी इक्वेशंस लिखनी है। तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी हमेशा, ग्रेविटी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग 10 की ही वैल्यू लिख के काम करेंगे। तो इसमें बताइए u कितना है, इस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ही हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, जहाँ से बॉल को फेंका गया वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इस केस में u कितना है हमारे पास, +20 ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका इस पॉइंट से, लेकिन फाइनली बॉल तो नीचे जाएगी, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ है, ये रेफरेंस था, तो नीचे जाएगी अल्टीमेटली। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आएगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो s की वैल्यू है वो -100 हम लिखेंगे और a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें v = u + at, तो क्या लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी अपने आप, जो भी साइन हम इसमें यूज़ करेंगे साइन के हिसाब से ही आ जाएगी v। u की वैल्यू आप 20 रख दीजिए, -10 × t, ये इक्वेशन हम फर्स्ट लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो हम कौन सी लिखते हैं, s = ut + ½ at²। इसमें s की वैल्यू आप 100 लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी +20t + ½ a -10 t²। देख लीजिए, वही कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। हमेशा पहले कोशिश ये करिए कि थोड़ी समरी साथ में लिख लीजिए और फिर इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो इनिशियली अगर आप ऐसा करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -10 देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव, t तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिख ली। तो हमें बस ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन अगर आप लिखोगे इसमें तो वैल्यू होगी v² u² + 2s, ये इक्वेशन अभी हमने लिखी है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जो भी रही हो, कहाँ की ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर ये यहाँ पर नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये हिट करेगा, ये वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर फेंका, नीचे जाके हिट करेगा। तो v की वैल्यू, ये आप u की वैल्यू आप प्लस लिखो या माइनस लिखो, स्क्वायर कर दिया इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे लिखेंगे 2। a की वैल्यू कितनी है, -10, और s की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस इस पर्टिकुलर केस में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि s भी नेगेटिव है और a तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। तो इस तरह से ये इक्वेशन लिख ली। अब एक और हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं, थोड़ा सा इसी में चेंज करके। अब आपको ये बताना है कि इस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे, केवल इक्वेशन लिखना है हमें, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, राइट इक्वेशंस ओनली। अब एक टावर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू नीचे की तरफ है, इस टावर पे खड़े हो गए हमने, नीचे की तरफ इसमें इसकी वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू बस केवल लिखी हुई है और साइन कन्वेंशन इसमें यूज़ नहीं किया। और जो टावर की हाइट है वो है 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। तो इसमें साइन कन्वेंशन की हेल्प से हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो आप पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए, अपने नोटबुक पे लिखिए और फिर यहाँ से आप चेक करिए, ठीक। तो ये करिए आप, इसी क्वेश्चंस को देख के इसी तरह से आप इसको करें। अगर आपने साइन कन्वेंशन ठीक से कर लिया, कोई गलती आपने नहीं करी, तो आपको आगे भी किसी न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो इसी साइन कन्वेंशन में ही होता है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यही कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कभी पॉजिटिव का नेगेटिव लिखे और नेगेटिव का पॉजिटिव लिखे। तो साइन कन्वेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसकी एक क्वेश्चन लिखे तो आप ये बताइए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इसमें नेगेटिव में है। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड। पहले हम ऊपर फेंक रहे थे तो पॉजिटिव था, अब हमने इसको नीचे फेंका, ऐसे फेंक रहे हैं। जी तो हमें मालूम ही है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही है, उसके बारे में क्या कहना। और ये h बताइए, ये इनिशियल पॉइंट हमारा, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो s की वैल्यू भी यहाँ पे 50 मीटर है। तो फिर से वही क्वेश्चन लिखेंगे तो v = u + at लिखेंगे अगर आप, तो ये -10 फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं, -10 ये लिखा इंटू t। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो s = ut + ½ at², ये लिखेंगे आप -50, सब वेक्टर फॉर्म में है, ये आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि जब हम साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसको वेक्टर फॉर्म में ही कंसिडर हम कर रहे हैं। u की वैल्यू -10 t + ½ a -10 t²। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से थर्ड कितनी हो जाएगी? v², u की वैल्यू कितनी है? -10 का स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू -10 और s की वैल्यू भी -50। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस, आप देख लीजिए साइन कन्वेंशन आपने ठीक किया है कि नहीं किया, ये चीज़ आपने ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है, बस इसका हमें ध्यान रखना है। ये अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली लिखी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि यही फंडामेंटल है। फिर बाकी का काम तो मैथ्स का है, केवल आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं बचता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अब क्लियर हो जाएगा। इसी साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, टावर की हाइट 25 मीटर है, इसके ऊपर एक कोई पर्सन है और इसने एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। एक पर्सन है और उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। इस बॉल की जो स्पीड है ऊपर की तरफ वो है 20 मीटर पर सेकेंड। द पर्सन प्रोजेक्टेड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक टावर है, टावर पे एक पर्सन है, उसने उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें बताना है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जितनी देर भी वो हवा में रहा, जब हमारे हाथ से वो छूटा या जब तक वो अंडर ग्रेविटी या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तब तक उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है ना। जितनी देर वो हवा में रहा उस समय को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते थे कि फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, कितने समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो अब लिख लेते हैं इसकी क्वेश्चन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है -25 मीटर। देखिए जैसे अभी लिखा था हम लोग ने। u की वैल्यू कितनी है? +20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मोशन कैसा होगा? तो इसका मोशन अगर आप देखो तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये पहले ऊपर जाएगा, इसका मोशन अगर आप देखो तो ये पहले कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये लौट के आएगा और फिर यहाँ पे ग्राउंड पे टकरा जाएगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी। तो ये वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ये v फाइंड करेंगे। तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, रुकेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाके थोड़ा ये रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर से नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा और फिर ये ग्राउंड पर आएगा। तो ये पूरा मोशन जो है वो करने में इसे कितना समय लगा है ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। वेक्टर में ऐसे तो करते हैं इनिशियल और फाइनल बस लिख के। तो हमें इसका टाइम बताना है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सी क्वेश्चन लगाएं बताइए इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, हमसे अभी टाइम पूछा गया है। तो हम क्या करें, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s = ut + ½ at² यूजिंग दिस इक्वेशन। s कितना है? -25
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 टी प्लस हाफ ए माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5, ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं -25 20t माइनस 5t स्क्वायर। इसको भी 5 से डिवाइड कर दें तो ये -5 इक्वल टू 4t प्लस -t स्क्वायर तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसमें t की हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाती हैं। कौन सी वैल्यू आएगी t की इसमें, तो सॉल्व करते हैं इसके, तो इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 4 और 1, तो ये -3t माइनस t माइनस 5, ये माइनस है तो इसको हमें 5t लिखना पड़ेगा और ये प्लस t हो जाएगा, अब आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा, यहाँ से t कॉमन ले लें तो ये t माइनस 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t माइनस 5। तो इसकी जो इक्वेशन आ गई ये इक्वल टू 0 था, तो t प्लस 1। तो देखिए मैथमेटिकली ये है जो t है आ रही है हमारी, जो टाइम आ रहा है -1, तो नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता। तो टाइम की जो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी, 5 सेकेंड्स। तो इसको यहाँ तक आने पर जो टोटल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ गया, 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स के बाद ये जो बॉल है ये ग्राउंड को हिट करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हमें ये फाइंड करना होता है, अब देखिए इस क्वेश्चन में तो हमने नहीं पूछा था, लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछते कि ये वेलोसिटी बताइए कितनी है। अभी तक हम लोग ने आपसे केवल यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम पूछा है, टाइम कितना है। अब पूछा जाता है कि ये वेलोसिटी भी बताइए कितनी है, ये जो v लिखा हुआ है यहाँ पे, तब कैसे करते, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते थे। अगर हमें टाइम पता लग गया है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ऊपर की तरफ कितनी थी, +20, एक्सेलरेशन -10 और t की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो ये 5 लिखते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 20 माइनस 50 इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था इसलिए नेगेटिव आ रही है, स्पीड नेगेटिव आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि पार्टिकल नीचे की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर, तो इसकी जो स्पीड आ गई दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ग्राउंड पे टकराएगा, ऐसे यहाँ से टकराएगा। ये ऊपर से आ रहा होगा तो इस तरह से टकराएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए नेगेटिव आ रही है। यही नेगेटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी था। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, और जब ये स्ट्राइक करेगा तो 30 मीटर आएगी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी पैरामीटर्स में हमने थोड़े से चेंजेस करेंगे, कुछ और पूछेंगे। तो देखिए इसमें ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने किया, इसमें वही क्वेश्चन दे रहे हैं सेम, ठीक है ना। ये हाइट कितनी थी हमारे पास, 25 मीटर। इस बॉल को भी हमने ऊपर की तरफ ही फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से। आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। इस बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है, यानी ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट। तो ये हाइट हमें एक्चुअली इसमें फाइंड करनी है। कौन सी हाइट फाइंड करनी है हमें, ये हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। हमने एक टावर से ही इसे फेंका था जो कि 25 मीटर हाइट का था, उसके ऊपर बॉल थोड़ी देर और गई होगी, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुई होगी, तो यहाँ से ये बॉल थोड़ी सी और ऊपर गई है। तो ये अगर हाइट हमें पता लग जाए कि बॉल को छोड़ने के बाद ये और कितना गई है, ये अगर हमें पता लग जाए स्मॉल h, तो उसमें अगर 25 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। जो हम हाइट मेज़र कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ से मेज़र करी जा रही है, ग्राउंड से। ये हमारा ग्राउंड है, हम मेज़र कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। तो ये h की वैल्यू एक्चुअली में स्मॉल h प्लस 25 होगी, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब बताइए। सिंपल सा है, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है, किसी बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है, यानी कि उसके बाद वो बॉल और ऊपर नहीं जा रही है। तो बॉल अगर ऊपर नहीं जा रही है तो उस मोमेंट पे क्या होगा, उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए,
किसी चीज़ को अगर हम फेंक रहे हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये नीचे आना जब शुरू करता है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये रेस्ट पे आया होगा, रेस्ट पर आने के बाद ही इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया होगा। तो मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो रही है, 0। इट मीन्स एट मैक्सिमम हाइट, याद रखिए एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी मस्ट बी ज़ीरो, मोमेंट्री, ठीक है ना, मोमेंट्री होगी, हमेशा नहीं कि ऊपर गया और फिर वहाँ पे ही रह गया, उसी वक्त वो नीचे आना शुरू कर देता है। तो उसकी जो वेलोसिटी है 0 होगी, वो मोमेंट्री होगी, जस्ट उस मोमेंट पर होगी वेलोसिटी। तो बस केवल ये वाला पार्ट हम लोग इसका कंसिडर कर लें, ये वाला हिस्सा केवल। तो हमने ये देखा कि बॉल यहाँ से फेंकी गई है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये बॉल ऊपर गई और फिर यहाँ से लौटना शुरू करेगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें ये h बताना है कितना होगा। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as, इस इक्वेशन से काम चल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल +20 का होल स्क्वायर +2a, एक्सेलरेशन -10, और ये h जो है बताइए इस पॉइंट से तो ऊपर ही जा रही है, ऊपर जा रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी ही जा रही है, तो s की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, जो कि h हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर h जो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये h केवल मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है इसलिए पॉजिटिव, नीचे आती तो नेगेटिव। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 20, तो 20 आ गई, तो h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, तो हाइट इसकी आ गई 45 मीटर। तो ये ग्राउंड से बॉल जो है वो 45 मीटर तक ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर वो लौटना शुरू करेगी, फिर इस लेवल पर आएगी और फिर इसके बाद नीचे फॉल करेगी और ग्राउंड को हिट करेगी। ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करी थी ये हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना आ रहा था वो भी हम लोग ने देखा, पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा। अब हम लोग ने यहाँ पर ये देखा कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो इस वैसे तो क्वेश्चन में कोई एक ही चीज़ पूछी जाती है जब भी आती है, लेकिन हमने इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बता दिए ताकि थोड़ी बेटर क्लियरिटी आपको आए। अब इसमें कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब जैसे एक चीज़ याद रखिए कि अब जैसे कि किसी बॉल को, कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर कोई बॉल है हमारे पास, इस बॉल को अगर हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर जाएगी, इसका मोशन ऐसा होगा, फिर ये यहाँ पर आएगी और फिर इसी पाथ से वो फॉलो करते हुए नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बेटर ये है कि हम इसके एग्जैक्टली ऊपर ही लिखेंगे तो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर से कहते हैं कि बॉल कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है ना, जस्ट थोड़ा साइड में लिखा। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद ये बॉल ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो अगर मोशन अगर आप देखें तो सिमेट्री है, जब ये ग्राउंड पे वापस हिट करेगी तब भी इसकी वेलोसिटी u होगी। जब ये ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने का इसका अगर टाइम कुछ स्मॉल t है तो नीचे आने का टाइम भी इसका t होगा। ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग इसे कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, और इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसे एसेंट कहा जाता है, कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो उसे हम डिसेंट कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय ये ऊपर जाने में ले रहा है, सेम टाइम जो है वो इसे नीचे आने में भी लगेगा। तो जो मोशन है वो हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, अगर हम कहते हैं टोटल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 है तो ऊपर जाने में इसने 3 सेकंड्स लिए होंगे और नीचे आने पर भी 3 सेकंड्स लिए होंगे। इसमें हम लोग एक बात ये मान के चलते हैं कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है। एयर रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस हम लोग के जनरली केवल एडवांस में या जेईई मेंस में आते हैं, वो क्वेश्चंस बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं कि कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो देयर इज़ नो एयर रेसिस्टेंस, वी इग्नोर द एयर कम्प्लीटली। तो ये तो सिमेट्री है इसमें। तो मोशन अगर आप यहाँ पर देखो, इसका मोशन अगर आप ऐसे देखो, हर जगह पर आपको सिमेट्री दिखेगा, हर जगह पर आपको ये मोशन सिमेट्री दिखेगा। ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। अब ऐसे ड्रॉ करो थोड़ा सा बड़ा,
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0। तो आप कहीं पर भी इसका मोशन देखोगे, अगर इसकी स्पीड जो है यहाँ पर कुछ ये u स्पीड से आपने इसको फेंका था ऊपर, u स्पीड से आपने फेंका था, तो ये नीचे v से आएगा, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर आपने इसकी इस वेलोसिटी अगर कुछ v1 देखी है ऊपर की तरफ, तो लौट के आते वक्त इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पर एग्जैक्टली v1 होगी। स्पीड नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी तो चेंज ही हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। हर जगह पर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ही दिखेगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो स्पीड ऊपर की तरफ होगी, उतनी स्पीड इसकी यहाँ पर भी होगी। इस तरह से ये मोशन हमारा होता है। तो ये याद रखिए थोड़ा कि जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। इस सिमेट्री का यूज़ भी हम लोग कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं, ताकि हम थोड़ा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे कि कोई फार्मूला याद है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है। फार्मूले अगर आप याद करने लगोगे तो इतने सारे फार्मूले, जितने प्रॉब्लम उतने फार्मूले, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में जहाँ आगे खुद ही ऐसी सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में कम से कम आप याद रखिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आएंगे, चाहे वो ट्विस्ट करती जाए, तो भी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। याद करने के चक्कर में फिज़िक्स में गड़बड़ हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर इसीलिए कम हो जाता है कि वो ये फार्मूला याद करके गए थे, ये फार्मूला याद करके गए थे, और गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि याद नहीं करिए, जब हम आपको बताएं कि ये याद रखिए तभी याद रखिएगा, अदरवाइज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ बैलून इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर अ बॉल इज रिलीज्ड, ठीक है ना। फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। तो एक बैलून है जो कि 25 ऊपर की तरफ जा रहा है, और 25 मीटर हाइट पर जाने के बाद वहाँ से एक बॉल को रिलीज़ कर दिया गया। कोई पर्सन वहाँ बैठा होगा और वो उसने बॉल को रिलीज़ कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जब हम किसी मूविंग फ्रेम पर होते हैं, जब हम मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ रिलीज़ का मतलब u = 0 नहीं है। मान लीजिए हम कार में जा रहे हैं और कार के बाहर हम हाथ निकाल के कोई बॉल को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? बॉल ऐसा नहीं है कि छोड़ी गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, वो तो कार के साथ अटैच है, तो उसकी जो स्पीड है वो उस वक्त वही होगी जब हम उसको रिलीज़ करेंगे जो कार की स्पीड होगी, ठीक है ना। तो किसी मूविंग फ्रेम से, कोई चलती हुई चीज़ में से अगर किसी चीज़ को हम ड्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसकी स्पीड वही होती है जो उस वक्त उस फ्रेम की या कार की या बस की, ट्रेन की जो स्पीड होती है। तो ये इसमें याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है, कोई कार है, बस है, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट अगर रिलीज़ होता है, उसको छोड़ा जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो तो उसके साथ अटैच रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन अटैच नहीं होता है। जैसे ही हमने उस बॉल को छोड़ दिया गाड़ी से, उसी वक्त वो अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन तो जी लगेगा, लेकिन जब हमने उसे छोड़ा होगा उस वक्त उसकी स्पीड वही होगी जो उस हाथ की स्पीड रही होगी। और हाथ की स्पीड क्या होगी? वो जो बैलून की स्पीड होगी, ठीक है। तो ये बैलून जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो ग्राउंड से हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राउंड से। तो क्वेश्चन आप देख लिया आपने। तो ये बैलून है यहाँ पर। अब ड्राइंग तो हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर ये कोई पर्सन था, उसने एक बॉल को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना। ये बॉल है, ये बॉल है, इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया। ये हाइट इसकी हमें पता है, इसकी हाइट गिवन है 25 मीटर, 25 मीटर की हाइट पर, और ये बैलून है, और बैलून की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये बैलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार एक बैलून ऐसे मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जब ये 25 मीटर की हाइट पर पहुंच जाता है, तो उसमें जो पर्सन बैठा था उसने वहाँ से एक जो है बॉल को, स्टोन को ड्रॉप कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया। लेकिन हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें तो इसके हाथ दिखेंगे। ये पूरा पर्सन जब बैलून के साथ जा रहा है तो इसका हाथ भी बैलून के साथ जा रहा होगा, तो इसके हाथ में जो बॉल होगी
वो भी ऊपर जा रही होगी। तो इस मोमेंट पर इस बॉल की स्पीड भी कितनी होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें इसे बॉल को, तो इस मोमेंट पर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी जब ये इससे जस्ट अलग होगा, और इसकी हाइट 25 मीटर होगी। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हाथ से मेरे छूटेगी उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी, जो मेरे हाथ की स्पीड होगी वही उस बॉल की स्पीड होगी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी आ गया तो एक्सेलरेशन जी लगेगा उसमें, और यहाँ पर ये जी लगेगा, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये जी लग रहा है यहाँ पर। इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था, सेम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर टकराएगा और इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितना इसको टाइम लगेगा। तो देखा जाए क्वेश्चन सेम वही आ गया, 25 मीटर ये दिया हुआ है, 20 मीटर ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से टी की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ जाएगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे तो -25, यू की वैल्यू लिखोगे तो +20 मीटर पर सेकेंड, हाइट ये आ गई, और टाइम हमें निकालना है तो टाइम यहाँ से निकालेंगे। तो अभी यूज़ करेंगे S = ut + ½ AT²। और अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये -25, इनिशियल वेलोसिटी इसकी +20, t + ½ -10 t² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो t² लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये विल गेट, क्वाड्रेटिक बन रही थी, t की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ जाएगी। तो एक t की वैल्यू 5 सेकेंड आती है, एक t की वैल्यू -3 आती है। इसको हमने सॉल्व किया था तो t + 5 और t - 5 और t + 1 = 0, तो t = 5 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इस जो बॉल है इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड्स। और बॉल का एक्चुअल पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। ग्राउंड से अगर हम ऐसे खड़े होकर देखें तो हमें ऐसा दिखेगा, ये आप देख रहे हो यहाँ से, तो बॉल ऐसे पहले ऊपर जाएगी और फिर ये नीचे आती हुई दिखाई देगी, इस तरह से दिखेगी बॉल हमें। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा, आप चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करिए अपनी डे टू डे लाइफ से। ऐसा हम लोग के साथ होता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, बस थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप थोड़ा अवेयर होंगे फिजिक्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपके लिए, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसलिए याद मत करिए, बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अ पर्सन सिटिंग एट टॉप ऑफ द टावर इज़ ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। When the first ball reaches the ground, sixth ball is about to release. If the height of the tower is 125 meter, find the interval of time. तो हमें ये बताना है कितने इंटरवल ऑफ टाइम पर वो छोड़ रहा था बॉलों को। तो देखिए सिचुएशन सिंपल है कि कोई हाइट पर है और यहाँ से हमने एक बॉल छोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक रेगुलर इंटरवल। हमारा जो टाइम है वो फिक्स है कि हम हर इतने टाइम के बाद इस एक बॉल को यहाँ से रिलीज़ करते हैं। बॉल नीचे जा रही है, फॉल कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि जब जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे पहुंचने वाली थी तो यहाँ से सिक्स्थ बॉल जो है जस्ट रिलीज़ होने वाली भी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की कोशिश है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप आगे करोगे। तो इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं इसको कि बॉल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये बनाया, ये बॉल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। ये सिक्स्थ, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये फिर सिक्स्थ। तो यहाँ एक टावर बना लेते हैं। ये टावर बना लिया हमने और यहाँ पर ये कोई पर्सन है जिसके साथ ये बॉल अटैच है। तो देखिए फर्स्ट बॉल जब ग्राउंड पे पहुँची थी तो सिक्स्थ बॉल जो है वो रिलीज़ होने वाली थी। तो सपोज़ करिए कि इसके और इसके बीच में टाइम कितना होगा, टी। ठीक है ना, इस तरह से हमेशा ड्रॉ करके देखिए। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के मत करने की कोशिश करिए, थोड़ा समरी बनाइए इसकी। और ये हाइट गिवन है टावर की 125 मीटर। तो बताइए 1 और 2 के बीच में टाइम इंटरवल मान लेते हैं टी है। तो लेट टी द टाइम इंटरवल टी है। ठीक है ना, तो ये टी हो गया तो ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया और ये भी टी हो गया। नीचे वाली जो दो बॉल होंगी इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे आ रहे होंगे तो स्पीड बढ़ रही होगी। खैर अभी हम लोग यहाँ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए जब ये सिक्स्थ बॉल रिलीज़ होने वाली होगी तो पहली बॉल को कितना समय लग चुका होगा। तो बताइए टी 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 टी। तो जो टोटल टाइम आ रहा है इसमें, जो टोटल टाइम आ रहा है, टोटल टाइम इज़ कितना आ रहा है, कितने टी आ रहे हैं, टी 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 5 टी आ रहे हैं। तो 5 टी। तो बॉल ज़रूर हमारी फर्स्ट है और सिक्स्थ बॉल रिलीज़ होने वाली है, लेकिन जो फर्स्ट बॉल नीचे यहाँ पर पहुँची है उसको
नीचे तक आने पर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 5t की वैल्यू है। s की वैल्यू कितनी है, 125 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया, यहाँ लिखा है ना ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। हमने बस यहाँ से इसको छोड़ दिया, बस हाथ को छोड़ दिया, ऐसे फेंका नहीं है। थ्रो, अदरवाइज फेंकते हैं तो हम उसे थ्रो यूज़ करते हैं। यहाँ पे जस्ट ड्रॉप है, रिलीज है, इसका मतलब है u की वैल्यू 0 हो रही है इस पर्सन के लिए, ग्राउंड के। ये u, ये s की वैल्यू माइनस आप कहोगे लिखना होगा, और a की वैल्यू भी आप कहोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा। हमें t की वैल्यू बतानी है, 5t दिया हुआ तो फॉर्मूला लगा लें हम लोग। तो अभी क्वेश्चन लिखेंगे s = ut + ½ a t², ये लगा दिया। s की वैल्यू -125, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन -10 t², t की वैल्यू ये है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा, तो 5t का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये इधर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 250 और ये वैल्यू 25, तो ये भी 250 आ गया, तो 250 = t², तो t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। तो जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, हर एक सेकेंड के बाद वो बॉल को छोड़ रहा है, इस तरह से बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा अगर हम चेंज करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो थर्ड बॉल है इसकी हाइट कितनी होगी नीचे, इसकी कितनी हाइट रही होगी नीचे थर्ड बॉल की। फर्स्ट यहाँ पहुँची, सेकंड यहाँ थर्ड बॉल है, तो थर्ड बॉल के लिए आप टाइम कितना लिखोगे, ये t और ये t, 3t टाइम आप लिखोगे। 3t टाइम है, t ये है, t ये और t ये, तो 3t टाइम लिखोगे। तो हमें टाइम जब रेगुलर इंटरवल पता लग गया 1 सेकेंड है, तो इसके लिए टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स तक ये बॉल छोड़ने के बाद हवा में रही होगी। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम भी हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v from top of a tower. It reaches the ground with a velocity 3v. What will be the height of the tower? हमें ये बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और तो ही हम लोग को पता लगेगा। तो देखिए अभी जैसे किया था कुछ उसी तरह से है। ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, और जब ये वापस नीचे आता है ग्राउंड पर, यहाँ पर जब आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी 3v हो जाती है, ये लिखा हुआ है। हमें ये h की वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला हम लगा दें v² = u² + 2ah s 2s। अब साइन कन्वेंशन आप चाहे तो यूज़ कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो स्क्वायर है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखें तो आप इसको पॉजिटिव लिख दीजिए, इसको आप नेगेटिव लिख दीजिए, और हाइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हाइट भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं। तो h हम नेगेटिव लिखेंगे, 3v हम नेगेटिव लिखेंगे, और v की वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये +v का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी फाइनल -3v लिखेंगे यहाँ पे, -3v, और ये v² हो गया +2 -g, और ये h जो है वो -h लिख लीजिए, हाइट माइनस में लिख दिया हमने। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9v² - v² डिवाइडेड बाय 2g, ये h आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4v² g, ये आंसर आ गया। तो 4v² g, दिस इज द आंसर। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे इसी तरह से 4v² g, v² g, v² 4g एंड सो ऑन, तो कोई ऑप्शन आपको इसमें टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल थ्रू अ हाइट h। यानी कि एक बॉल को हमने ऊपर छोड़ा और वो जब वो h हाइट फॉल कर जाता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। द डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉलन डाउन फॉर इट वेलोसिटी टू बिकम्स डबल। तो वो कितना मूव करे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाए, कितनी और हाइट उससे नीचे जाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है हमारा, सपोज करिए यहाँ से हमने बॉल को एक रिलीज़ किया, और जब ये h हाइट फॉल कर जाता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है। ये h हाइट फॉल करने पर इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, h हाइट फॉल करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, 2v हो जाए, तो ये कितनी हाइट और फॉल करेगा, h डैश लिख लेते हैं। समझ में आ गया? किसी बॉल को रिलीज़ किया, उसकी जब वेलोसिटी v हो रही है तो h हाइट ये फॉल कर चुका है। अब वो कह रहे हैं ये इस वेलोसिटी जो है 2v हो जाए तो फर्दर वो कितना और हाइट मूव, h डैश कितना होना चाहिए, कितनी हाइट पर जाके मूव करेगा।
तो हमें एच डैश की वैल्यू बतानी है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसे बताइए। तो पहले हम मोशन ये लिख लेते हैं ए पोजीशन, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन हम सी लिख लेते हैं। तो पहले हम इस ए बी इंटरवल को कंसिडर करते हैं, तो वी कंसिडर द इंटरवल ए बी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v और h हाइट। ठीक है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल 0, 2 एक्सेलरेशन g। देखिए a भी नेगेटिव होगा और s भी नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे फॉल कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पॉजिटिव लिखते रहे। तो ये वैल्यू भी आप चाहो तो खैर -g लिख दीजिए और इसमें आप यहाँ पर -h लिख दीजिए। तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, ये वैल्यू आ गई। अब b और c के बजाय हम सीधे a से c कंसिडर कर लें। ठीक है, तो हमें ये u वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा, तो वी कंसिडर द डायरेक्ट a टू c। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करोगे तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 2v, तो ये वैल्यू हो गई 2v का होल स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2g। लेकिन अब हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, h प्लस एच डैश, h प्लस एच डैश, और ये भी माइनस में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लिखेंगे जैसे यहाँ पर किया था, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये h आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और ये फिर से इसी को आप आगे लिख दीजिए इसके, तो 2gh डैश, 2gh डैश। तो 2gh कितना था, v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर हो गया, तो 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3v स्क्वायर बाय 2g, तो ये h डैश की वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश, यही हमारा आंसर आ गया। तो फर्दर ये इतनी हाइट जब फॉल करेगा तो ये आएगी। तो देखिए पहले h हाइट, क्योंकि पहले इसकी स्पीड कम थी, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो हर सेकंड में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेशन का यही कॉन्सेप्ट था कि हर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ, a stone falls freely from rest and the total distance traveled by it in the last second of its motion is equal to the distance traveled by it in the first 3 seconds of its motion. Find the time of flight. तो हमें जो टोटल टाइम है वो बताना है कि कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें बतानी है। तो देखिए ये जैसे ग्राउंड है, तो कह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने किसी बॉल को रिलीज़ किया, ये u इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है, और इस बॉल को 3 सेकेंड्स तक, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स ये हो गए, 3 सेकेंड्स, इस बॉल को छोड़े हुए यहाँ से 3 सेकेंड्स हो गए। इसने जो हाइट फॉल करी है, और सपोज करिए इसको टोटल टाइम यहाँ पर t कुछ मान लेते हैं n समय लगता, इसके एक पहले सेकेंड कितना समय लगेगा, इसको n-1 समय लगेगा। तो ये जो इसने हाइट ट्रेवल करी है लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ग्राउंड से ठीक टकराने से 1 सेकंड पहले इसने जो हाइट ट्रेवल की है और जो शुरू में 3 सेकंड्स तक इसने जो हाइट ट्रेवल की है वो सेम है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि n जो है, n इज द, कंसिडर कर लेते हैं, इज द टाइम ऑफ लाइट, इज द टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ लाइट, ये कितनी देर ये बॉल को एक्चुअली में ग्राउंड तक आने में लगा, या टाइम ऑफ लाइट हो गया। n जो है हमने टाइम ऑफ लाइट रख दिया। तो पहले इस वाले पार्ट का अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और उसके बाद ही आप ये इस लेक्चर को देखिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला था SN इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1। याद रखिए u की वैल्यू हम जो लिखते हैं वो t इक्वल टू 0 पे ही होती है। तो ये कितना है h, ठीक है, u कितना है 0। याद रखिएगा कि ये u हम लोग लिखते हैं वो t इक्वल टू 0 से ही लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, हाफ a 2n-1। ये a की वैल्यू हम लोग 10 रख दें क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो आप 10 लिख दीजिए, दिस इज 2n-1। ठीक है ना, ये h भी नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, h इज इक्वल टू 5
2n-1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ये 0 से लेके 3 सेकंड्स तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल 0 से लेके 3 तक का टोटल डिस्टेंस देख रहा है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे नहीं देख रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स। सो द डिस्टेंस ट्रेवल याद रखिएगा इन 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स लिखा हुआ है, थर्ड सेकंड नहीं लिखा है, 3 सेकंड्स लिखा हुआ है। यानी t इक्वल टू 0 से लेके इट मीन्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक, यहाँ तक t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देखी है रेगुलर, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना मेडिकल में कोई दिक्कत आएगी, ना आपको इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत आएगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर भी ये h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 10 और t², ये t हमारा कितना है 3 है, तो ये वैल्यू 3² यानी कि 9 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5, तो h की वैल्यू आ गई 45। तो 45 मीटर जो है इसकी टोटल हाइट आ गई। तो पूरी हाइट ये जो हाइट है, जो 3 सेकेंड्स में है जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये लास्ट के 1 सेकेंड में जो किया है वो 45 मीटर है। ठीक है, ये 45 मीटर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 5 2n-1, तो ये 45 इक्वल टू 5 2n-1, तो n आ जाएगा हमारे पास, तो 9 + 1 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो 5 सेकेंड्स हो गए। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास, इसको नीचे तक आने पर, जो बॉल को हमने छोड़ा है उसको ऊपर से नीचे आने पर कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो किसी बॉल को अगर हम छोड़ रहे हैं, मान लीजिए इस पेन को हम यहाँ से छोड़ते हैं और उसको ग्राउंड तक जाने पर अगर 5 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो शुरू के 3 सेकेंड्स यानी 0 से लेके 3 तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 45 मीटर है, और 4 सेकेंड और 5 सेकेंड्स के बीच में जो सबसे लास्ट में टकराने से ठीक 1 सेकेंड पहले उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी 45 मीटर ही है। ये क्वेश्चन कह रहा था। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्लियरिटी है। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा फिर से करिए। ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट होने के बाद इसमें और भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कुछ और पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।